हे एवरीवन एंड यू आर वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। काफी दिन से मुझे लेयरिंग के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई लेयरिंग के ऊपर कुछ बनाओ। परफ्यूम को जब दो तीन परफ्यूम के पास हो गए हैं तो मुझे लेयरिंग कॉम्बो समझना है। लेयरिंग कैसे करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्यों लेयर करना है, क्या लेयर करने से परफ्यूम जो है वो कुछ नया करके दिखाएगा। दो परफ्यूम्स को लेयर करेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, हमको जानना है। और कौन कौन से परफ्यूम है जिन्हें हम लेयर कर सकते हैं और उससे पता नहीं एक ऐसी खुशबू क्रिएट हो जाए कि हम उसे ज़्यादा इंजॉय करें। अब कहीं ना कहीं मेरा जो इस पूरी चीज़ को लेके जो टेक है वो इस सवाल के अंदर ही इसका जवाब छुपा हुआ है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे फ्रेग्रेंसेस को लेयर करना चाहिए तो मेरा भी आपकी तरह क्यूरियोसिटी रही थी कि देखता हूँ दो परफ्यूम्स को लगा के क्या लगता है। और बहुत बार कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा निकल के आया, मैंने कहा मज़ा आ गया यार। नए परफ्यूम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दो चार पुराने परफ्यूम जो है उनको मैंने एक साथ लगा लिया और जो कॉम्बिनेशन बन के निकला उस फ्रेग्रेंस का, मज़ा आ गया, एकदम कुछ नया ही बन गया। क्या बात है। मैंने इस पूरे के पूरे टॉपिक को इसलिए कवर नहीं किया था अभी तक क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम से जूझ रहा था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो ये सोचें, जिन्होंने ट्राई किया हो और इस चीज़ से आज वो जूझ रहे हों। फिर मुझे लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं, जो इंजॉय करते हैं, तो वीडियो बननी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। आई डोंट नो ये मेरे साथ ही होता है, बट लेयरिंग के अंदर क्या होता है, दो पुराने परफ्यूम्स आपके पास पड़े हुए हैं, जो दो तरह के परफ्यूम आपके पास पड़े हुए हैं, आपने उन्हें एक साथ स्प्रे किया। मान लीजिए कि आपके पास डियोर सवाज है, ठीक है, और क्रीड एवेंटस का कोई डीएनए है, क्लब de Nuit इंटेंस है। आपने चार पांच स्प्रे इस साइड किए, चार पांच स्प्रे दूसरे परफ्यूम के इस साइड किए, आपने एक परफ्यूम को इधर इस साइड लगा लिया, एक परफ्यूम को इस साइड लगा लिया, तो जो घुल के जो खुशबू आई, या फिर दो स्प्रे उसके लगा लिए यहाँ पे, दो और दो स्प्रे दूसरे परफ्यूम के लगा लिए, दो स्प्रे दोनों परफ्यूम के एक एक जगह लगा लिए, मतलब वो मिक्सअप हो गया आपके ऊपर अब। और जो दोनों जो खुशबू अब निकाल के दे रहे हैं वो मज़ा आ गया, ये फ़र्ज़ किया आपने, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ शुरू होती है मैं आपको बताता हूँ। रिव्यू होगा, बिल्कुल होगा, जो हम बात करेंगे वो आगे ज़रूर करेंगे लेयरिंग के बारे में। ऑप्शंस भी दूंगा मैं आपको कि क्या क्या हो सकता है। बट छोटी सी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ओपनिंग में। जस्ट बी पेशेंट, प्लीज़ बी पेशेंट, काम की चीज़ है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो दो परफ्यूम्स आपने चूज़ किए हैं, आप उनको इंडिविजुअली इंजॉय नहीं कर पाते। फिर आपको ऐसा लगता है यार एक अधूरापन है यार, क्योंकि आपने उस परफ्यूम का एक मैक्स आउट जो होता है ना, कि इससे एक और ज़्यादा एक्सपीरियंस मैं ले सकूँ, वो आप ले चुके हो और अब उसी की आदत लग गई है। तो अब जो परफ्यूम पहले था वो आपको वो मज़ा नहीं दे पा रहा है। यू फील मी कि आपने, मान लीजिए चलो ये परफ्यूम है लताफ़ा खामरा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। लताफ़ा खामरा के साथ मैंने कोई टोबैको फ्रेग्रेंस को ट्राई किया और उस फ्रेग्रेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ टोबैको है, बहुत ही डोमिनेंट टोबैको, जैसे कि पेंडोरा सेंट्स का आता है, मिस्ट्री टोबैको आता है और एक चारूटो टोबैको वनीला आता है। उसमें ज़्यादातर आपको लौंग और टोबैको जैसे ही नोट मिलेंगे। उसके साथ अगर आप कोई स्वीट सा फ्रेग्रेंस अगर आप लेयर कर लेंगे साथ में तो बहुत अच्छा बन जाएगा वो। ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया लेयरिंग का, ओके। तो मान लीजिए कि उन दोनों को मैंने साथ में लेयर किया और जो परफ्यूम बन के निकला वो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा मज़ा आ गया यार, क्या चीज़ है यार, ठीक है। अब जब कभी भी मैं इसको अकेले लगाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा यार अधूरापन है, ये अकेला मज़ा नहीं दे रहा, वो लगाना ज़रूरी है। तो अब क्या हुआ, उस पूरे प्रोसेस में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस मिस आउट कर दिया, जिसे मैं पहले अकेले बहुत एंजॉय करता था मगर अब नहीं कर सकता। अब शायद मैं कभी भी इसको एज लताफ़ा खमरा कहवा नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि अब मुझे ये एक अधूरा फ्रेग्रेंस लगेगा, क्योंकि उसके साथ जो मैंने फ्रेग्रेंस को लेयर किया था उससे जो मिक्सअप होकर जो बना, मुझे उसकी आदत हो गई, मुझे वो ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मुझे अब शायद ये वो इतना अपील ना करे अकेले जितना पहले करता था। बट एक्सपेरिमेंट से पहले मुझे बहुत प्यार था इससे। सो आई एम गिविंग यू कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, कि जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस होता है उसका एसेंस कहीं चला जाता है। उसके बाद आपको वो एक अनफिनिश प्रोडक्ट लगता है, अनफुलफिल्ड प्रोडक्ट लगता है, ऐसा लगता है कि दो साथ में होंगे तो ही मज़ा आएगा। तो ये एक चीज़ है जो मैं कह सकता हूँ एक ड्रॉबैक है लेयरिंग का, जो जिसके साथ अगर आप जूझना चाहते हो तो ठीक है, या तो आप इससे इतने बुरी तरह बोर हो चुके हो कि आपको अब ये अकेले पसंद ही नहीं आ रहा है कि यार अब मैं पक गया हूँ, अब मैं इतना पक गया हूँ कि मैं किसी को दे देता हूँ, तो ये हाल हो गया, तो ठीक है, तब तो आप कर लो, क्योंकि आपको अब अकेले इसको वैसे भी इंजॉय नहीं करना। तो अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। लेयरिंग लोगों के लिए एक तरह से यहाँ भी काम आ सकता है कि कलेक्शन में 10 परफ्यूम पड़े हुए हैं और अब नया परफ्यूम खरीदने का बजट नहीं है। आप सोच रहे हैं यार कुछ ऐसा ही हो जाए कि
इन्हीं 2-3 फ्रेग्रेंस के अंदर मैं ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना लूँ, क्या पता वो मजा आ जाए, क्या पता उसमें कुछ नया हो जाए, एक नई सेंट प्रोफाइल की, बिकॉज दिस इज केमिस्ट्री, दिस इज प्योर केमिस्ट्री जो अभी तक होती आई है। परफ्यूमर ने भी केमिस्ट्री ही बनाई है, परफ्यूमर ने भी कहीं ना कहीं उन ब्लेंड्स को इस तरह से मिलाकर, उन नोट्स को मिलाकर एक परफ्यूम बनाया है, तो हम भी करके देख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें, बिल्कुल बुराई नहीं है इसमें, ठीक है, करना चाहिए, कर सकते हो आप। तो एक वो चीज़ हो गई। अब लेयरिंग कहीं ना कहीं एक ऐसा परफ्यूम भी निकाल के दे देती है कि स्मेल करते ऐसा लगता है भाई यूरे का मोमेंट, मज़ा आ गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही रिलेटेबल चीज़ रहती है, लोग शायद ऐसा चाहते हैं करना, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करते हैं कि ये है जैसे नीश का हॉट टोबैको, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है नीश का हॉट टोबैको, ठीक है, और 7-7,500 रुपये का ही आता है 100 ml, जो कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। ये मोटा मोटा अगर आपको 3,000-3,500 का मिलता 100 ml तो बहुत अच्छी डील थी, मगर 7,000 का नॉट वर्थ इट, बिकॉज ये क्या है, ये क्या है, आई टेल यू, ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है इसका, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बनाया गया है, बट अगर आप लेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको बाहर करते हैं, इसकी कोई बात नहीं हो रही, लेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे आपको कुछ समझाना है तो ये है मंसेरा का रेड टोबैको, और ये है परफॉर्मेंस दे मार्ली लेटन, ठीक है। इन दोनों को कहीं ना कहीं अगर आप लेयर करोगे, मैं ये नहीं कह रहा 110% ये रिजल्ट आएगा, बट अगर आप इन दोनों को कहीं लेयर करोगे एक साथ तो ये पर्टिकुलर परफ्यूम निकल के आएगा। तो आप समझ रहे लेयरिंग का सिद्धांत क्या है, कि आपने एक जगह पकड़ा एक थोड़ा फ्रेशी सा सेंट प्रोफाइल, जहाँ पे आपको लेमन, मिंट, थोड़ा सा सिनेमन और एप्पल का जो एक इंसेंसी एप्पल का नोट मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेश एलिमेंट ज़्यादा हो गए, एक स्पाइसी एलिमेंट के अलावा ये सारे फ्रेश एलिमेंट है, मिंट है, यहाँ पे आपको एप्पल मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक लेमन जैसा कुछ एक एसेंस मिल रहा है, ठीक है। ये सारे नोट फ्रेश एलिमेंट्स, इनके साथ कोशिश की जाए एक टोबैको डोमिनेंट फ्रेग्रेंस को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन के निकलेगा, तो कुछ ऐसा बन के निकलेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम नीश। नीश ने जो भी बनाया है ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ क्लोन या फिर एक इंस्पिरेशन, ऑलमोस्ट लगता है। बाय द वे ये आपको मोन टोबैको इंटेंसिव जो कि ऑर्मोन जेन का आता है उससे भी काफ़ी सिमिलर है, बट मैंने इन्हें साइड बाय साइड चेक किया है, अलग लगता है, बट आपको हवा में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो मोन टोबैको इंटेंसिव इज फिनोमिनल फ्रेग्रेंस, बट दिस इज़ नॉट बैड, ओके। तो ये जो भी है, प्राइस टोटली नॉट जस्टिफाइड, बट ये जो भी है ये इन दोनों का मिक्स लगता है। तो अगर आपके पास दो ये जैसे डीएनए हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐसा कुछ बन के निकलेगा। मैं नहीं कह रहा 100% बन के निकलेगा, बट इट विल रिमाइंड यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस फॉर श्योर। मैंने इसे पहले कवर भी किया है वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो ये दोनों को अगर आप लेयर करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि सिद्धांत कैसे क्रिएट हो रहा है। एक डार्क एलिमेंट और एक फ्रेश एलिमेंट के फ्रेग्रेंस को अगर आप, जैसे एग्जांपल यहाँ टोबैको हो गया और एक फ्रेश एलिमेंट हो गया, अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो शायद कुछ एक अच्छा बन के निकल जाए, विच इज़ दिस, राइट। लेयरिंग कंपोजिशन बता रहा हूँ मैं आपको, परफ्यूम के बारे में नहीं बता रहा कि दोनों को मिक्स करो परफ्यूम बन जाएगा। लेयरिंग कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, आपको एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। चलो इनको हटा देते हैं, इसकी बात करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली, ठीक है। मेरी बॉटल खत्म होने वाली है, ये इस साल भी चलेगी, अगले साल भी चलेगी, मैं इससे ज़्यादा इतना स्प्रे भी नहीं करता। ये फ्रेग्रेंसेस क्या है, इस फ्रेग्रेंस के अंदर स्पाइसी नोट्स हैं और एक वनीला फ्रेग्रेंस है। तो एक ऐसा फ्रेग्रेंस जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, जैसे कि बुल्गारी का मैन इन ब्लैक, उसे ले लेते हैं, वो बहुत स्पाइसी है, उसके अंदर हल्का सा वनीला है। यहाँ पे एम्बर और वनीला बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा कैरामेल, एम्बर, वनीला। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत स्वीट है, एम्बरी है, उसके अंदर वनीला का बहुत ज़्यादा एक एसेंस है, उसके साथ आप किसी भी स्पाइसी फ्रेग्रेंस को अगर आप जोड़ेंगे तो ज़रूर एक बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस निकल के आएगा। आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, या फिर इसके साथ आप कोई टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस भी अगर आप ट्राई करेंगे बहुत अच्छे से निकल के आएगा। इसके साथ साथ स्पाइसी जो सिट्रसीनेस है इतनी ज़्यादा अच्छी ना बैठ भी सकती है, इट्स टोटली अप टू यू। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको कुछ ऐसा बनकर ज़रूर निकलेगा, ओके। तो कोशिश कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, हो सकता है कि मैं शायद वो सब ना बता पाऊँ जो आप एक्सपेरिमेंट करके ऐसा कुछ निकाल चुके हो, बना चुके हो जो लोगों को बहुत पसंद आया, राइट। तो कंपोजिशन ऐसी होनी चाहिए कि एक जगह स्पाइसी नोट्स हो, एक जगह कुछ वनीला के नोट्स हो, स्वीट हो, एम्बरी हो, मीठे नोट्स हो, तो साथ में मिलके बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस बन सकता है, ओके। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी का, ये है निशाने का आनी, ठीक है, निशाने आनी। अब ये क्या है, ये भी ऐसा ही है, आप एप्पल, थोड़ा सा जिंजर और वनीला, ये जो नोट्स हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि सिट्रसी नोट्स के साथ अगर वनीला को मिलाएंगे और जिंजर को मिलाएंगे तो क्या बन सकता है। तो ऐसा कुछ बन के निकला। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि अगर आप फ्रेश सिट्रसी नोट्स को अगर आप किसी वनीला फ्रेग्रेंस के साथ भी अगर आप जोड़ के देखेंगे तो कुछ अच्छा बन सकता है। आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पता चलेगा।
सो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी डेवलप कर सकते हो। लेयरिंग कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको रिव्यूअर बताएगा तो आपको समझ में आएगा ये है। लेयरिंग इज नथिंग बट ट्राइंग 2-3 फ्रेग्रेंसेज क्रिएटिंग अ कॉम्बिनेशन दैट इज मोर ब्यूटीफुल देन व्हाट द ओरिजिनल यूज्ड टू बी, व्हाट द लेटर यूज्ड टू बी। ठीक है, ये है पूरा का पूरा साइंस। तो आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके साथ ये अच्छा लग रहा है, इसके साथ ये अच्छा लग रहा है, मगर ये जो 2 मैंने परफ्यूम ट्राई किए ये बढ़िया नहीं बने, बेकार थे, आप उनको दोबारा कभी लेयर नहीं करोगे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं खुद भी आप ट्राई करोगे तो समझ में आएगा। बट बेसिक चीज़ें आप परफ्यूम से ही समझ सकते हो, टॉप नोट और बॉटम से। टॉप नोट में जो सिट्रसेस थे वो कैसे बॉटम नोट के साथ जो मिठास आई उससे बैलेंस होके क्या ब्लेंड होके जो चीज़ बन गई, ऐसे फ्रेग्रेंसेस बने और लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि 2 फ्रेग्रेंसेस की लेयरिंग कैसी हो सकती है। आपको पता है अगर आप ऊद के साथ कुछ सिट्रसेस अगर आप ट्राई करोगे तो ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस बन सकती है, जिसका एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है दिस इज रसासी असरार इंडोनेशिया। और ये इनकी ऊद लाइन है, मगर इनके अंदर ऊद ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट सेकेंड टू नन, बिल्कुल बहुत ही माइल्ड, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्यारा सा ऊद होता है। ठीक है, और उसके साथ सिट्रसीनेस इसके अंदर खासकर है, इसकी ओपनिंग बिल्कुल सिट्रसी है, बहुत ही प्यारी फ्रेश सिट्रसी। और उसके बाद यहाँ पे कंबोडियन ऊद आता है, मतलब बहुत ही इंडोनेशियन ऊद भी आप कह सकते हैं, बड़ा मीठा हनी जैसा स्वीट ऊद आता है यहाँ पे विद द ओपनिंग ऑफ सिट्रसेस। और ऊद अच्छे से महसूस होता है, बट वो ऊद बिल्कुल बार्नयार्ड स्कैंकी ऊद नहीं है। ऊद का जो बड़ा प्यारा सा एसेंस है वो यहाँ महसूस होता है इन टोटल। तो ओपनिंग थोड़ी फ्रेश हुई सिट्रसी, और उसके बाद धीरे धीरे ये ऊद की डायरेक्शन में एक मिठास लेते हुए गया। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं सोचता था कि ऊद के साथ सिट्रसेस अगर मिला देंगे तो पता नहीं क्या ही बनेगा, बिकॉज ऊद वैसे ही इतना एनिमैलिक और स्कैंकी होता है, तो सिट्रसेस से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो सिट्रसेस और ऊद के बीच में जो मिठास से ब्रिज बना, उससे ये एक बहुत ही फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस बन गया। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। मैं आपको सच बताता हूँ, ये वो फ्रेग्रेंस है अगर आपको कहीं मिल जाए, ये बहुत महंगा मिल रहा है। ये अभी परफ्यूम गुरु जो हमारे निखिल भाई, उन्होंने, अब तो खैर उनका चैनल नहीं है, उन्होंने कभी कवर किया था, उनका नया चैनल खुल गया बाय द वे। अगर आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो उनका एक नया चैनल है, आप उसे देख सकते हैं। उन पे ही इज़ मेकिंग क्लासेस ले रहे हैं वहाँ पे वो। तो जो बिल्कुल बिगिनर से एकदम टॉप लेवल पे अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, फैंटास्टिक वीडियोस आप वो डाल रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं वो बेस से लेकर टॉप तक। सो इट्स अ ट्रीट टू वॉच दीज वीडियोस एंड शॉर्ट्स। तो वहाँ पे उन्होंने इस पूरी सीरीज़ को कवर किया था, जिनके उसमें 4 फ्रेग्रेंस थे। मलेशिया था, अबरार मलेशिया, असरार इंडोनेशिया, अथीर कंबोडिया, एंड देयर वाज वन मोर। मेरे पास शायद इनमें से 2-3 पड़े हुए हैं। तो मैं ये जो मेरा सबसे फेवरेट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, असरार इंडोनेशिया। ये अभी आई गेस 15-15 हज़ार का बिक रहा है, और जब कभी शुरू में जब ये आया था तो ये 5-6 हज़ार के आसपास था। ये इस टाइम इतना ज़्यादा मतलब डिमांड इसकी बढ़ गई है। अमेजिंग फ्रेग्रेंस, कहीं दिखे, पार्शल दिखे, डिकेंट दिखे, ले लेना, ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। टोटली वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। ये ऐसा फ्रेग्रेंस है, और इसके अंदर जो सिट्रस इसके साथ ऊद तक पहुँचा वो बहुत अमेजिंग चीज़ है। सो डू ट्राई इट। सो दिस वॉज माई टेक ऑन लेयरिंग, कि लेयरिंग क्या है, लेयरिंग क्यों है, लेयरिंग कितनी ज़रूरी है, लेयरिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और क्या क्या किस किस तरह से लेयरिंग हो सकती है। लेयरिंग इज़ शेयरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक दिन आप ट्राई कीजिए, कोई भी फ्रेग्रेंस आपको लगे कि इसका बहुत अच्छा लेयर बन सकता है, आप ट्राई कीजिए, आपको समझ में आएगा कि वाह मज़ा आ गया, ये भी कुछ नया था, ये भी कुछ अच्छा था। अब मैं आपको ऐसे बताऊं कि भाई ये फ्रेग्रेंस के साथ इसको लेयर कर लो, ये फ्रेग्रेंस इसके साथ लेयर कर, भाई करोड़ों फ्रेग्रेंसेज है, किस किस को ला के किस किस के साथ कंपेयर कराएंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत मुश्किल ही पॉसिबल है। बट मैंने आपको कुछ छोटे मोटे एसेंस बताए कि अगर आप इनको ब्लेंड करेंगे, आप एक परफ्यूम से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कैसे 2 पर्टिकुलर नोट्स एक साथ बैठ गए। तो हम भी कैसे कोशिश करते हैं कि मान लो एक सैंडलवुड डोमिनेंट फ्रेग्रेंस है, एक रोज डोमिनेंट फ्रेग्रेंस है, इनको मिलाते हैं तो क्या बन के आएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो अगर आप ऐसी डायरेक्शन रखेंगे तो हम प्रिटी श्योर आप कहीं ना कहीं लेयरिंग से कुछ ना कुछ नया बना लेंगे। और जो भी आपके फेवरेट लेयरिंग कॉम्बिनेशन है प्लीज़ कमेंट में लिखिए, लोगों को पता चले, लोग ट्राई करें। और ये जो पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन है ये लोगों के लिए एक ऐसी जगह बन जाए जहाँ से वो अपने लिए कुछ लेयरिंग कॉम्बिनेशन उठा सके। इतने सारे लोग देख रहे हो आप, मुझे पता है काफ़ी लोग लेयर करते होंगे, प्लीज़ डू शेयर। मैंने अपना बताया, आप अपना बताइए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड साइनिंग ऑफ।